कल्पना शर्मा है मेरा नाम। और कुछ दिन पहले यहाँ पर गांव वाले आए थे, बहुत उन्होंने हंगामा किया, ये घर की बाउंड्री भी तोड़ गए थे। तो हम लोगों ने FIR की थी और उनके उसके बाद पूछा भी क्या कार्रवाई चल रही है, तो उन्होंने कहा अभी चल रही है कार्रवाई। लेकिन उसके बाद हमें तो कोई सूचना नहीं दी गई और आज अचानक से आकर के यहाँ गेट तोड़ दिया और उधर की बाउंड्री तोड़ दी। अब हमारी कॉलोनी अनसेफ हो गई। अगर हम तो कहते हैं कि ये अगर अवैध कॉलोनी है तो हमें लोन क्यों मिला, और 12 साल हो गए इस कॉलोनी को बने हुए, जब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अचानक क्या हुआ ऐसा जो कि सीधी कार्रवाई की गई। और कार्रवाई करने से पहले कम से कम फ्लैट वालों को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। सिर्फ एक पार्टी के उस पर प्रेशर से, किसी भी तरह से उनका जो भी कारण रहा होगा, उन्होंने ये कार्रवाई की है। और लेकिन हम लोगों को उन्होंने अनसेफ कर दिया है। अब उन्हें मैम सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अब इन्होंने ये गेट भी यहाँ से हटा दिया और सामने बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी। अब यहाँ पे कल को कोई वारदात हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? क्या हम इस चीज़ को भुगतने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम सरकार से लोन ले रखा है, हमने ब्याज दिया है सरकार को, और उसके बाद अब ये कहें यहाँ कोई परिस्थिति पैदा होगी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या ये लोग होंगे? आपको पहले से अवगत भी नहीं कराया गया? कोई अवगत नहीं कराया गया। अगर ये अवगत कराते तो हो सकता है हम भी कोई एक्शन लेते ना इस चीज़ के लिए, इसके खिलाफ हम भी शायद बचाव करते इस चीज़ के लिए। लेकिन कोई किसी भी तरीके का इन्होंने नहीं किया, बस डायरेक्ट इन्होंने आज आके यहाँ गेट तोड़ दिया हमारा और ये दीवार तोड़ दी। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर इन लोगों को अगर ऐसा कुछ करना था तो पहले इन फ्लैट वालों की सोच लेते। यहाँ 34 फ्लैट है ना, 34 फ्लैट वालों को कुछ तो नोटिस देते ये लोग, ताकि हम भी अपना कुछ बचाव करने के लिए करते। क्या हमारा पैसा क्या फालतू है मैडम? जो हमने वैसे कितनी फैमिलियाँ भी रह रहे हैं? या फिलहाल 34 में से 15-20 फैमिलियाँ तो रह ही रही हैं, किसी न किसी तरीके से तो रह ही रहे हैं सब लोग। कहीं किराएदार भी रह रहे हैं, किसी फ्लैट में मकान मालिक भी रह रहे हैं, लेकिन अनसेफ तो सभी लोग हो गए। एक चीज़ आप ये देखिए कि ADA गवर्नमेंट एजेंसी है, LIC ये गवर्नमेंट एजेंसी है। अगर आप इन पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? हमने जो है ADA से लेआउट पास देखा, हमारे पास उसकी कॉपी भी है। अजय जी क्या मामला था जो आप चिल्लोरा गाँव में पहुँच रहे हैं? देखो, 1 महीना पहले से हमने ये मुद्दा उठाया था। अन्नापुर में एक सोसाइटी का ये मामला था और यहाँ एक सरकारी संपत्ति पर भी भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया था। कहीं ना कहीं इसमें भारतीय किसान यूनियन सुनील की बहुत बड़ी जीत है। जो हमने मुद्दा उठाया था, आज प्रशासन ने उस पर पूरी कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी चूक प्रशासन से भी हो रही है, जिस तरीक़ा से कार्य होना चाहिए उस तरीक़ा से कार्य नहीं हुआ। अब SDM साहब ने ADA का बहाना लिया है कि बाकी प्रक्रिया ADA करेगी, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। कल रात को 10 बजे 20 गाड़ी 10 बस जनपद अलीगढ़ से भारतीय किसान यूनियन समिति नकलों के लिए रवाना होगी और विधानसभा पे ये धरना प्रदर्शन होगा कि आखिरकार ये लीपापोती प्रशासन के द्वारा क्यों की गई। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी किसानों की जमीन थी या सरकारी भूमि थी वो पूरी तरीक़ा से नहीं निकाली गई। अभी सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि 30 फुट 20 फुट का रोड उधर था, तो वो रोड पहले से खाली था, उस पर एक छोटा सा गेट चढ़ा हुआ था, वो गेट हटा दिया। एक गेट इधर चढ़ा था, वो गेट हटा दिया। किसान की ज़मीन है या मेरे बगल में ही है ठाकुर साहब, उनकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती चूना डाल के कि तुम्हारी ज़मीन यहाँ निकल रही है, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं 60 फुट 62.5 फुट उसका फ्रंट था कि मैं 60 फुट पे काबिज हूँ। पंकज कुमार एजेंट थे, 2.5 फुट उन्होंने बिजली घर में ली। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने मिली वैसे लीपापोती गई है। इस लीपापोती से भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। निष्पक्ष अगर काम करेगा प्रशासन तो हम प्रशासन की सराहना करेंगे। अब ये प्रशासन कहीं ना कहीं बहाने लगा रहा है कि ये ADA का मामला है, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीड़ित किसानों को लेके कल रात को यहाँ से 10 बजे
30 गाड़ियों के साथ 10 बस है, 20 गाड़ियां हैं और पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन सुनील पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। लखनऊ में विधानसभा के सामने ये धरना प्रदर्शन होगा कि यहाँ के अधिकारियों ने जो लीपापोती करी है उसको निश्चित रूप से उजागर करने का हम काम करेंगे। एसडीएम साहब सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और है, मुद्दा कोई सा भी हो, अधिकारी जो आता है सीट पर, वो प्रशासनिक अधिकारी जनता की सेवा करने के लिए होता है। अगर कोई पीड़ित किसान अपनी बात रखना चाहता है तो अधिकारी को उसकी पीड़ित किसान की बात सुननी चाहिए। वो कार्य करे ना करे वो अलग का विषय अलग है, लेकिन पीड़ित की बात सुननी चाहिए संतुष्टि से। किसान अपनी बात रख रहा है और फटकार लगाना किसान में, ये किसान की हम बेइज्जती कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो अलीगढ़ में। खदेड़ देंगे ऐसे अधिकारियों को अगर किसान की बेइज्जती करेंगे तो निश्चित रूप से। और ये विधानसभा पे धरना प्रदर्शन होगा 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। LIU को, इंटेलिजेंट को और लखनऊ तक मेरी ये सूचना पहुंच चुकी है कि मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, जो मैं कहता हूं वो करता हूं।